थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए। आज मैं कुछ नम आँखों के साथ आई हूँ क्योंकि मैं लटकी पड़ी थी। ऐसा देख मुझे लगा तो मैं कौन। मेरी माँ कमरे में आई, मुझे पंखे से लटकता देख खुद बेहोश हो गई। पापा कुछ बोल ना सके और न जाने कैसे पड़ोसियों को खबर हो गई। सब आकर इधर उधर धीमी आवाज़ों में बतियाने लगे और हम पर न जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाने लगे। फिर पड़ोस के अंकल मुझे रस्सी से खोलकर नीचे लिटा गए और सब के सब हमें देख आंसू बहा गए। अजीब लग रहा था ये सब, क्या हो रहा। मैं यहाँ खड़ी तो वहाँ कौन लेटा पड़ा। कुछ लोग मुझे अपने साथ ले जाने को आए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। किसी अनजान को भला कैसे अपनाऊँगी। मैंने पूछा तो क्या अब उस दुनिया में वापस नहीं जा पाऊँगी। उसने कहा पगली, अगर ऐसा होता तो हम सब भी तो चले जाते। जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा अब तो तभी कुछ हो पाएगा। इसका मतलब मैं मरी नहीं। अरे कैसी बेवकूफ़ियों सी बात करती हो। देख तो सामने मरी तो पड़ी। दूसरी उसकी साथी बोली, अगर समझदार होती तो क्या ऐसा करती। सुन लड़की, वो ये कह रही कि तेरी मर्जी थी कि उस संसार को हार मान उससे बाहर आ जा, पर अभी ऊपर से बुलावा नहीं तो अब। मैंने बीच में ही टोका, अच्छा मतलब मुझे ज़िंदगी के हर दुख से छुटकारा मिल गया, मैं आज़ाद हो गई। हाँ वैसे एक तरह से मतलब। मैंने झट से पूछा। उसने कहा देख, मेरे अभी 40 साल और थे, पर एक दिन जब अपनी छोटी सी बात जो उस समय बड़ी लग रही थी के कारण नदी में डूब गई और ऐसा कह चुप हो गई। मैंने पूछा ऐसा हुआ क्या था। वो आँख से आंसू छलकाते हुए बोली, मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी जहाँ मेरे माँ बाबा चाहते थे। वो लड़का ज़्यादा कमाता ना था और मेरे सपने बहुत महंगे थे। अरे अरे, तो इसमें क्या, आज नहीं तो कल उसका कुछ हो जाता, फिर तुम भी पढ़ी लिखी साथ साथ कुछ करते तो। और ऐसा कह मैं चुप हो गई। मैं समझ गई वो मुझे क्यों बेवकूफ़ बोली, क्योंकि जब समस्या दूसरे की होती है तो हमारे पास समाधान होता, पर वही समस्या अगर अपनी होती तो समाधान ढूंढने की बजाय हार जाते। वो बोली सही कहा, हम सब ने भी यहाँ आकर समझा कि समस्याएं इतनी बड़ी होती नहीं जितनी हम बना देते। देख पाती हूँ अब कि लोग कैसी कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए भी हार नहीं मानते और एक दिन उनकी समस्याएं उनकी उन्नति की राह बन जाती। हम सब यहाँ चाहते कि कुछ करें, पर अब वो शरीर रूपी उपहार ही नहीं जो उस असीम शक्ति ने सौंपा था हमारे हर सपने को साकार करने को। अब सब पता क्या करना कर सकते, पर अब कुछ नहीं कर सकते। सचमुच मैं कितनी बेवकूफ़, अब समझ में आया। जब तक इस आत्मा का वास इस शरीर में, तब तक हमारे पास टूटने के बाद संवरने के रास्ते भी, पर अगर अपनी बेवकूफ़ियों से और मैं फूट फूट कर रोने लगी। क्यों किया मैंने, फेल ही तो हुई थी। कुछ करना भी चाहूँ तो क्या कर सकती। सोचा था शिकायत करूँगी उस असीम शक्ति से, पर कहाँ जानती थी वो भी समय से पहले नहीं मिलेगा। तो क्या इस छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सज़ा। वो बोली भूल छोटी नहीं, हमने उसकी दी देह रूपी शक्ति का जो अपमान किया उसके लिए यूं भटकना कोई बड़ी बात नहीं। मैं हाथ जोड़ उस महाशक्ति को पुकारने लगी और रोते हुए बोली मुझे माफ़ कर दो। जानती हूँ उसकी कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं का हल ढूंढने की बजाय मैं कभी तुमको तो कभी किसी को दोष देने लगी। अब समझा समस्याओं से भागना कोई समाधान नहीं, समस्याओं का डटकर मुकाबला कर उसको अपनी ढाल बनाना था। अब जान गई ये शरीर तो एक दिन वैसे भी साथ नहीं रहने वाला, फिर क्यों ना इसके साथ जितने दिन भी रहें खुशी खुशी रहे, अपनी मंजिल
को पाने के लिए प्रयासरत रहें। पर अब क्या करूं? अब क्या करूं? उठ अब, कब तक फेल होने का शौक बनाएगी? खड़ी हो और इस साल की फीस भर। मैं उछल कर पलंग में बैठ गई। तो क्या मैं जिंदा हूँ? तो वो क्या था? यह रात रोते रोते सोचा था आत्महत्या कर लूं और इसी बीच जो आंख बंद की तो आंखें खुल गई। मैंने झट अपने हाथ जोड़े और ऊपर देखते हुए कहा, थैंक यू मुझे मेरा ये शरीर रूपी अस्त्र देने को, जिसकी बदौलत मैं किसी भी जंग में जीतने की क्षमता रखती। अब आत्महत्या जैसा कमज़ोर ख्याल कभी ना आएगा। और मैं एक नई ऊर्जा के साथ चल पड़ी अपनी मंजिल की राह में। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, और कहीं अगर आपके दिल को छुआ तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।